आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है जो कि स्टोर हुई है इन ए बार, एंड बार इज़ 2 मीटर लॉन्ग, 50 mm वाइड, चौड़ी जो है 50 mm है, लंबाई बार की 2 मीटर है और थिकनेस इज़ 40 mm। When it is subjected to a tensile load of 60 किलो न्यूटन, जब बार पे टेंसाइल लोड लग रहा है 60 किलो न्यूटन का, और E की वैल्यू आपको लेनी है 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल मतलब 10 की पावर 9, गीगा मीन्स 10 की पावर 9 मीटर। तो 1 MPa मेगा पास्कल जो होता है दैट इज़ 10 की पावर 6 मीटर जो होता है, मेगा मतलब 10 की पावर 6 मीटर। तो मेगा पास्कल जो होता है वो होता है न्यूटन पर mm² के बराबर, और एमपीए जो होता है वो 10 की पावर 6 मीटर होता है, गीगा है 10 की पावर 9 न्यूटन, 10 की पावर 9 मीटर। तो गीगा पास्कल जो है वो 10 की पावर 3 एमपीए या 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm² से हम लिख सकते हैं कि कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे E की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm²। तो आपको स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकालनी है। तो इसके अंदर आपको जहाँ तक अगर लोड नहीं मेंशन किया गया है तो जो मोस्ट जनरल केस है दैट इज़ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, वो केस लेना है। तो गिवन डेटा जो है वो लेंथ है 2 मीटर, थिकनेस 40 mm, ब्रेथ 50 mm और लोड जो है वो है 60 किलो न्यूटन। E की वैल्यू 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm² एंड यू हैव टू फाइंड U दैट इज़ स्ट्रेन एनर्जी। तो सिग्मा जो होता है स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। तो लोड हमारा दिया हुआ है 60 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन बनाने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है। एरिया लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे चौड़ाई इंटू थिकनेस लेंगे, चौड़ाई 50 mm है और थिकनेस है 40 mm। स्ट्रेस निकालेंगे 30 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। तो U जो आएगा वो आएगा σ² अपॉन 2E × AL। तो सिग्मा की जगह आप 30 का स्क्वायर कर दीजिए, A की जगह आप लिखिए 50 × 40। लंबाई है 2 मीटर, इसको मिलीमीटर में बनाएंगे क्योंकि बाकी डायमेंशंस हमारे mm में हैं। तो 2000 mm हो जाएगा। 2 × E की जगह 2 × 10 की पावर 5 किया तो U की वैल्यू आएगी 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन mm। सेकेंड न्यूमेरिकल में एक्शियल पुल लग रहा है एक बॉडी पे। एक्शियल पुल मतलब अक्षीय तनाव बल, पुल इज़ तनाव बल, और वो है 20 किलो न्यूटन का। इस सडनली अप्लाइड, एकदम से लग रहा है, इंस्टेंटेनियसली लग रहा है ऑन स्टील रॉड 2.5 मीटर लॉन्ग। तो जो स्टील रॉड है वो है 2.5 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 1000 mm²। आपको निकालना है स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द रॉड। रॉड कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। E की वैल्यू दी हुई है 200 गीगा पास्कल। तो गिवन डेटा जो है वो है लोड P इज़ इक्वल टू 20 किलो न्यूटन को न्यूटन बनाते हुए लिखा है 20 × 10 की पावर 3। एरिया दिया हुआ है 1000 mm²। लंबाई है 2.5 मीटर। E की वैल्यू है 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm²। तो स्ट्रेस जो होगा, क्योंकि सडनली अप्लाइड केस है, तो सडनली अप्लाइड केस में जो स्ट्रेस आता है वो होता है 2P/A। तो 2 × P की जगह 20 किलो न्यूटन लिखा है, एरिया 1000 लिखा है, तो स्ट्रेस आया 40 न्यूटन पर mm²। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट कितनी है, लेंथ के बराबर 2.5 × 10 की पावर 3, क्योंकि मीटर को mm में बनाया है, और एरिया है इसका 1000 है। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाला 2.5 × 10 की पावर 6 mm³। तो U जो है वो σ² अपॉन 2E × वॉल्यूम है।
वॉल्यूम की जगह 2.5 इंटू 10⁶ लिखेंगे, सिग्मा की जगह 40 का स्क्वायर कर देंगे और ई की जगह लिखेंगे 2 इंटू 10⁵। तो आंसर आपका यू जो आएगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इज़ 10⁴ न्यूटन mm। तो न्यूटन को किलो न्यूटन बनाते हुए 10 किलो न्यूटन mm आपने लिख दिया है। थर्ड प्रॉब्लम में एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर है 28 mm का और लेंथ है 2.5 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस सडनली लोड लग रहा है तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस निकालना है एंड वर्क डन एट मैक्सिमम इलोंगेशन पे कितना वर्क कार्य किया गया यानी कि स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। व्हेन एन एक्शियल लोड ऑफ सेकंड केस में एक्शियल लोड अगर 50 किलो न्यूटन का लगता है और ये सडनली अप्लाइड टू इट है तो आपको निकालना है। और ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम डायनेमिक फोर्स, सेकेंड केस में आपको मैक्सिमम डायनेमिक फोर्स भी रॉड पे निकालना है। यानी कि अगर मैं सडनली अप्लाइड लोड नहीं लगाते हैं तो उसकी जगह मैं कितना फोर्स लगाऊं ग्रेजुअली ताकि मेरे पास वही इफ़ेक्ट आए जो कि सडन इम्पैक्ट से आ रहा है। मतलब हमारी जो बॉडी है, मेंबर है, वो सडनली अप्लाइड लोड के हिसाब से डिज़ाइंड है तो हम ग्रेजुअली मैक्सिमम ही कितना लोड लगा सकते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। गिवन डेटा में P दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, डायमीटर D दिया हुआ है 28 mm, सडनली अप्लाइड लोड है और लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है। स्ट्रेस निकालना है, लोड निकालना है और ये P फॉर मैक्सिमम डायनेमिक फोर्स के लिए P निकालना है। तो इसमें A जो है वो है π/4 d², तो D की जगह 28 लिखा है तो एरिया आ जाएगा 615.8 mm²। सिग्मा जो होगा स्ट्रेस 2P/A है तो 2 इंटू P जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 50 किलो न्यूटन, तो एरिया की जगह 615.8 लिखेंगे तो सिग्मा आ जाएगा 162.4 न्यूटन पर mm²। अब आपको निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो लिखेंगे आप लिखेंगे 50 इंटू 10⁻³ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको निकालना होगा। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा L/E। तो सिग्मा जो है 162.4 है, लेंथ है 2.5 मीटर है, ई की जगह 2 इंटू 10⁵ रखेंगे तो इससे हमारा सिग्मा आ जाएगा। तो इस सिग्मा को डेल्टा जो है डिफॉर्मेशन को हम पुट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा 101.5 न्यूटन mm। मैक्सिमम डायनेमिक फोर्स के लिए फोर्स निकालना है, दो मेथड से निकाला है मैंने कि जो सडन अप्लाइड लोड होता है उसका डबल ग्रेजुअली में आप लगा सकते हैं तो 2P कर दिया है तो 2 इंटू 50 दैट इज़ 100 किलो न्यूटन, या फिर जो स्ट्रेस आपने निकाला है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके भी आप मैक्सिमम डायनेमिक फोर्स निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में एक 2 मीटर लॉन्ग अलॉय बार है जो कि 1500 mm² की क्रॉस सेक्शनल एरिया पे है और ये वर्टिकली हैंग होती है एंड हैज़ ए कॉलर सिक्योरली फिक्स्ड एट इट्स लोअर एंड, यानी कि इसमें इम्पैक्ट के द्वारा लोड लगाया जा रहा है। तो आपको स्ट्रेस निकालना है बार में और जबकि 2 किलो न्यूटन का वेट इस पर फॉल हो रहा है और फॉलिंग हाइट है 100 mm। ई जो है वो दिया है 120 गीगापास्कल। ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी, यू भी निकालना है। तो लेंथ दी हुई है 2 मीटर, एरिया दिया हुआ 1500 mm², ई की जगह आपने लिख दिया 120 गीगापास्कल, पी जो है 2 किलो न्यूटन है, एच जो है फॉलिंग हाइट 100 mm है। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला है 2PHE/AL लेंगे क्योंकि इसमें जो डेल्टा है वो बहुत कम है एज़ कंपैरिजन टू एच। तो P वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P की जगह सिग्मा आ जाएगा 126.5 न्यूटन पर mm²।
फिर स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। यू जो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू AL होता है। सिग्मा की जगह 126.5 का स्क्वायर करेंगे। 2E कितना है 120 गीगा पास्कल यानी कि 10⁻3। और A जो है 1500 है, लंबाई है 2000। तो वैल्यूज पुट करके स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे 200 किलो न्यूटन mm। लास्ट न्यूमेरिकल में एक कॉपर बार है जो 12 mm डायामीटर है और ये स्ट्रेस्ड होती है 1 mm, यानी कि जो डेल्टा है वो 1 mm है और अंडर ए स्टेडी लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन। जो लोड लग रहा है P दैट इज़ 4 किलो न्यूटन। व्हाट स्ट्रेस वुड बी प्रोड्यूस्ड इन द बार, बार पे क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस करे और वेट जो है वो है 500 न्यूटन के वेट से क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस करे कि क्या वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। द हाइट फॉल्स, जो हाइट जिस हाइट से वो फॉल होता है वो है 80 mm बिफोर स्ट्राइकिंग द कॉलर रिजिडली फिक्स टू द लोअर एंड ऑफ द बार। और ई की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डायमीटर दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, लेंथ आपको निकालनी है। तो एरिया इज़ π/4d²। डेल्टा के लिए फॉर्मूला जो होता है PL/AE। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा की जगह 1 पुट किया है, लोड 4 × 10⁻3 किया है, एल आपको निकालना है। एरिया जो है 113 और ई जो है 1 × 10⁵ है। तो इससे लेंथ निकल जाएगी 2827 mm। सेकेंड केस में जो आपको निकालना है सिग्मा, कॉलर की से सडन फॉल हो रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू P/A ब्रैकेट में 1 + √1 + 2AEH/PL। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसमें जो सिग्मा आएगा वो आएगा 162.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर।